नमः चंडिकाय। इस वीडियो में हम भगवती दुर्गा से संबंधित तंत्र कहाँ से पढ़ें, कौन से शास्त्र से पढ़ें, कहाँ पे विस्तार से बताया गया है, इस बारे में बात करेंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले मंत्र महाणव को ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डीप डाइव करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बहुत सारे शुरू में आप मंत्र शास्त्र को कहाँ समझ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, एक एक मंत्र का विधान हमने वो देखा था। हमने मंत्र महोदधि, मंत्र महाणव, मेरु तंत्र के बारे में बात की थी, हमने शारदा तिलक के बारे में बात की थी। लेकिन यहाँ पर हम महाणव के अंदर थोड़ा सा जाके देखेंगे कि वहाँ पे स्पेसिफिकली भगवती दुर्गा से संबंधित तंत्र कहाँ दिया है, और इसके लिए हम इंडेक्स देखेंगे। और उसके बाद फिर हम एक दो शास्त्रों में और जाके देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि भगवती दुर्गा से संबंधित जो मंत्र हैं, जो सप्तशती का विधान है, उसको हम डिटेल में कहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी पढ़ना चाहती थी, जो यहाँ पे राम कुमार राय जी ने लिखा है कि पहले क्या होता था, मंत्र शास्त्र की गोपनीयता को सुरक्षित रखने तथा अनाधिकारियों के हाथ में न पड़ने देने की दृष्टि से मंत्रों तथा अनुष्ठान विधियों को संस्कृत में प्रच्छन्न रूप से कूट भाषा में व्यक्त किया जाता था। मतलब क्या होता था कि संस्कृत में होता था और उसमें भी क्लिष्ट, ऐसा थोड़ा सा संकेतों में बताए जाते थे विधान। पूरा बहुत इजीली अवेलेबल नहीं था कि सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बना के बता दिया गया है। और इसी कारण कुछ लोग मंत्र शास्त्र के ग्रंथों को अनुवाद सहित प्रस्तुत करने का विरोध करते रहते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एक दोष माना जाता था कि जो अनाधिकारी है, जिसको अधिकार नहीं है, और अधिकार अनाधिकार की भी जो परिभाषा है, ये लोग अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन सबसे जो तार्किक चीज लगती है कि अनाधिकारी कौन है, अनाधिकारी वो है जो मंत्र के लिए अभी तैयार ही नहीं हुआ है, उसकी आंतरिक शुद्धि ही इतनी नहीं है कि वो मंत्र की ऊर्जा को संभाल सके। सबसे बड़ा अनाधिकारी तो वही है ना, जो मंत्र के लिए तैयार हो चुका है। तो फिर भगवती क्यों नहीं चाहेंगी कि उसके पास सारे मंत्र आ जाएं? क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति जो मंत्र के लिए तैयार है, आंतरिक रूप से तैयार है, वो अगर मंत्र जप करेगा तो भगवती की ही तो ऊर्जा बढ़ रही है ना। तो जब भगवती की ऊर्जा बढ़ेगी तो वो तो स्वयं चाहेंगी कि जो भी अधिकारी हैं उन तक ये सब ज्ञान पहुंच जाए। और क्या लिखते हैं ये राम कुमार राय जी, तो कहते हैं कि परंतु आज के वैज्ञानिक युग में इस शास्त्र की प्रामाणिकता को सिद्ध करने तथा इसके प्रति आस्था को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए इसे सर्वसुलभ बनाना आवश्यक है, जिससे मंत्र सिद्धि के परिणाम स्वरूप तज्जनित फलों की पुष्टि हो सके। इसी उद्देश्य से हमने हिंदी अनुवाद सहित ग्रंथ को प्रस्तुत करने का निश्चय किया है, जिससे यह सर्वोपयोगी हो सके। अधिकार चेष्टा से बचाने के लिए शास्त्र को ही लुप्त कर देना उचित नहीं है। फिर स्वयं इस शास्त्र में ही लिखा है कि अनावश्यक और अनाधिकारिक प्रयोग का परिणाम स्वयं ऐसे साधक के लिए घातक होता है। अतः मेरा विचार है कि इस प्राचीन विज्ञान को गुप्त रखने की अपेक्षा सुलभ बनाकर इसके व्यापक प्रयोग से इसकी प्रभावोत्पादकता की पुष्टि कर देने से इसकी प्राचीन मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा और सर्वसाधारण की इसमें आस्था वृद्धि होगी। आज जो सर्वत्र यह धारणा बन गई है कि तंत्र मंत्र सब विद्या हैं, इसका भी प्रतिकार होगा। तो देखिए, बेसिकली जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जो हमारा ये शास्त्र था, जो विज्ञान था, ये इतना शक्तिशाली है। अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, अगर आप आंतरिक रूप से तैयार हैं इसके लिए, शुद्ध हो चुके हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, इसके जो परिणाम है वो आश्चर्यजनक है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इस तरह के परिणाम होते हैं। और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो अनाधिकारी अगर करेगा इन मंत्रों का जाप, अनाधिकारी अगर अनुष्ठान पुरुष चरण करेगा, तो जो उसके परिणाम है वो परिणाम स्वयं बता देंगे कि वो ठीक नहीं है उसके लिए। जैसे यहाँ पे इसको बताया गया है कि स्वयं इस शास्त्र में ही लिखा है कि अनावश्यक और अनाधिकारिक प्रयोग का परिणाम स्वयं ऐसे साधक के लिए घातक होता है। तो ये आपको स्वयं पता ही चल जाएगा। और अगर आप तैयार हैं मंत्र के लिए, उस साधना के लिए, अनुष्ठान के लिए, आपको खुद ही खुद संकेत मिलेंगे। वो समय आ गया है जब आपको साधना में जाना है, मंत्र साधना में जाना है। तो ये जो था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं बताना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी आप लोगों के लिए। अब हम ये देखेंगे कि हम भगवती दुर्गा की मंत्र साधना, सप्तशती विधान वगैरह हम कहाँ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप विषय सूची पे आके देखिए कि विषय सूची में क्या क्या बताया गया है। देखिए,
देखिए यहाँ पे प्रथम तरंग में जैसे गायत्री तंत्र है, गायत्री तंत्र में अगर आप देखें तो कितनी सारी चीजें हैं। गायत्री पुरुष चरण के प्रयोग, होम प्रकार, कार्यपरक प्रयोग, परमहंस गायत्री, ब्रह्म गायत्री, सरस्वती गायत्री, विष्णु गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, नारायण गायत्री, सब कुछ यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे पढ़ना आपको है काली गायत्री, तारा गायत्री। अब इसके बाद जो दिया गया है वो है द्वितीय तरंग में दुर्गा तंत्र। अगर आप दुर्गा तंत्र को देखना शुरू करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें आप देखिए दुर्गा नाम प्राप्ति, दुर्गा पटल, दुर्गा भुवन वर्णन, दुर्गा अष्टाक्षर मंत्र प्रयोग, जो भगवती दुर्गा का अष्टाक्षरी मंत्र है जिसके बारे में हमने पूरा वीडियो बनाया है। विधान सब शास्त्रों से आ रहे हैं। देखिए मंत्र महोदधि, मंत्र महार्णव, शारदा तिलक, ये आजकल के लिखे ग्रंथ नहीं है, ये पुराने समय से आ रहे हैं। पुराने साधकों ने, जो पहले के साधक हुए हैं, उन सब ने ये सब ग्रंथ लिखे हैं। यहाँ से ही जो मंत्रों के लिए जो ग्रंथ देखे जाते हैं कि मंत्र का विधान कहाँ होगा, तो महोदधि महार्णव का नाम आता है, शारदा तिलक का नाम आता है। फिर स्पेसिफिक शक्ति के लिए आपको स्पेसिफिक ग्रंथों में जाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा, वो हम बाद के वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो ऐसे मंत्र हैं जो सबसे पहले किए जाते हैं, एकाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, और भी जो सब मूल मंत्र हो जाते हैं, नवार्ण मंत्र वगैरह, भगवती कालिका का 22 अक्षरी मंत्र, महाविद्या के जो सबसे कॉमन जो मंत्र कहे गए हैं, वो सब, उन सब का विधान आपको महार्णव और महोदधि वगैरह में मिलेगा। फिर दुर्गा तंत्र में और देखिए क्या है, चंडिका माला मंत्र प्रयोग, नवार्ण मंत्र प्रयोग। फिर उसके बाद आप देखिए ये सब उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, ये सब षटकर्म में आते हैं। इनमें मत पढ़िए, मैं बोलूंगी आप सात्विक साधना अपनी करिए, खाली शांति और पुष्टि के लिए। फिर नवार्ण महामंत्र स्वरूप क्या है ये भी बताया गया है इसमें। और फिर दुर्गा स्मृता मंत्र प्रयोग, शूलिनी दुर्गा मंत्र विधान, फिर दुर्गा सप्तशती प्रयोग, चरित्र त्रय, रहस्य त्रय, निर्णय, दुर्गा पाठक्रम, और फिर सप्तशती पाठ में कवच, अर्गल और कीलक की आवश्यकता क्या है, कामना परत्व से चंडी पाठ संख्या क्या है, सप्तशती का शापोद्धार और उत्कीलन कैसे होता है, सप्तशती स्तोत्रांतर्गत मंत्रों के लिए कामना परत्व से संपुट निर्णय, लंबा चौड़ा संपुट है, यहाँ पे आप सब पढ़ सकते हैं। तो भगवती दुर्गा का जो दुर्गा तंत्र है द्वितीय तरंग में, इसमें आपको भगवती दुर्गा से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। दुर्गा पूजा पद्धति क्या है, दुर्गा पूजा प्रयोग क्या है, दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, ये सब दिया गया है इसमें। फिर परशुराम कृत दुर्गा स्तोत्र क्या है, फिर रुद्र चंडी पाठ क्या है। तो ये सब जो है ये आपको सारा का सारा मंत्र महोदधि में द्वितीय तरंग में मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप पढ़िए एक बार इनको इंटरनेट आर्काइव पे। पर अगर आपको समझ आ रहा है, आपको लगता है आप बार बार प्रयोग करेंगे, आप शास्त्र को खरीद लीजिए, खरीद के फिर उसको आप प्रयोग में लाइए। फिर इसमें आपको काली तंत्र भी मिलेगा, फिर इसमें आपको षोडशी त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या तंत्र भी मिलेगा। फिर इसमें आपको आप देखेंगे 10 महाविद्या के कितने सारे जो तंत्र हैं, उनके जो मूल मंत्र हैं, उन सबके विधान इसमें आपको मिल जाएंगे। मिश्र तंत्र भी है जिसमें आपको बहुत सारे विधान मिलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे भुवनेश्वरी सहस्त्र नाम स्तोत्र दिया हुआ है, पूरा विनियोग दिया हुआ है पूरा कि विनियोग क्या करें। फिर उसके बाद सहस्त्र नाम स्तोत्र पूरा दिया हुआ है, ये सब आपको मिल जाएगा। महार्ण में आपको सहस्त्रनाम स्तोत्र भी मिलेंगे जो हमने पहले वाले वीडियो में भी बात किए थे। और फिर सभी महाविद्या के मिल जाएंगे, जैसे भगवती कालिका का भी सहस्त्रनाम स्तोत्र जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और फिर हिंदी में पूरा उसका फल श्रुति बताई गई है कि उसका फल क्या है, क्या होता है जब आप उस सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। और ये सब हमारे शास्त्रों से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी ने लिख दिया है, बना दिया है, ये सब शास्त्रों से आ रहा है। और नीचे लिखा हुआ है देखिए, इति श्री महातंत्रार्णव ईश्वर पार्वती संवादोक्त भुवनेश्वरी भकारादि सहस्त्र नाम समाप्त। तो ये सब आपको पॉइंटर्स देगा कहाँ पे क्या है। देखिए जैसे यहाँ पे बताया है, जो भक्ति युक्त तथा गुरु में श्रद्धालु होकर गुरु सेवा परायण सत्यवादी जितेंद्रिय तथा मुख में पान रखकर प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह परमेश्वर हो जाता है। दिन रात तथा संध्या में इस स्तोत्र के पाठ मात्र से राजा निश्चित रूप से वश में हो जाता है।
तो ये जो सब है ना, ये तब सब काम करेगा जब आपने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है। यम नियम यहाँ पे जो लिखा है सत्यवादी, सत्यवादी क्या है? सत्य बोलना। अब अगर आपका खुद के आचरण पे ही कंट्रोल नहीं है तो फिर ये अगर आप सहस्त्रनाम भी करेंगे तो उसका प्रभाव आपको ठीक करने में निकल जाएगा सारा। तो यहीं पे फिर अधिकारी अनाधिकारी की बात आ जाती है कि अधिकारी आप तब बन जाते हैं जब आपका खुद का आचरण, आपकी ऊर्जा भगवती के अनुकूल है। अगर वो उनके प्रतिकूल चल रही है तो फिर आप अधिकारी नहीं हैं। चाहे आप किसी के पास भी जाके दीक्षा ले लें, पैसे दे के करना शुरू कर दें पाठ, लेकिन उसका जो परिणाम है वो आपको बता देगा वो आपके लिए कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा है। परिणाम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तंत्र एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मैनुअल आपको पूरा दिया हुआ है, उसके रिजल्ट्स बताए गए हैं कि क्या होना चाहिए। वो परिणाम देख के ही आपको समझ में आना चाहिए जो साधना है, अनुष्ठान है, वो आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और नहीं कर रही है तो फिर उसको आप समझने की कोशिश करिए कि क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि सारे विधान यहीं पे बताए गए हैं कि जितेंद्रिय होकर सत्यवादी होकर करिए। अब आपको पता है कि आपने कितना सत्यवादी होकर वो अनुष्ठान किया है या नहीं किया है, कितना जितेंद्रिय थे आप, कितना आपने अपने गुरु की सेवा करते हुए वो अनुष्ठान किया है। अगर ये सब नहीं चल रहा है तो फिर आपको फल कहाँ से मिलेगा उसका। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लक्ष्मी कवच खुल गया है, तो भगवती लक्ष्मी का कवच है। यहाँ पे महारणाम में आपको मंत्र का विधान मिलेगा, सहस्त्रनाम मिलेंगे, कवच मिलेंगे, हृदय मिलेंगे, स्तोत्र तरह तरह के मिलेंगे। ये जो एक ग्रंथ है, ये अगर आप मंत्र साधना में घुसना चाहते हैं, मंत्र साधना करना चाहते हैं, तो ये आपको खरीद के अपने पास रखना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है, घंटा स्थापना वगैरह के बारे में बताया गया है, पूजा प्रयोग बताया गया है, ये सब बताया गया है कि दाहिने घृत से और बाएं तेल से पूर्ण दीप पात्र रखकर मंत्र में जितने अक्षर हों उतने तंतु की बत्ती उसमें डालकर प्रणव से उसे जलाकर सुदर्शन मंत्र से घी के दीपक की पूजा करें। मतलब जितना डिटेल में आप विधान जानना चाहेंगे, जो जो चीजें आपको लगता है ये तो अजूबी हैं, पता नहीं हमें कैसे पता चलेंगी कि नहीं पता चलेंगी, सब हमारे शास्त्रों में दी गई हैं। अब हम आ गए हैं शारदा तिलक पर। तो शारदा तिलक में अब हम देखते हैं कि भगवती दुर्गा का पूरा जो विधान है वो कहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे भी आप इंडेक्स में देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या है, कौन से पटल में। यहाँ पे पटल है, वहाँ पे तरंग था। महारणाम में पटल तरंग चैप्टर्स ही होते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ दी गई है। जैसे यहाँ पे अष्टम पटल जो है ये महालक्ष्मी प्रकरणम है, तो यहाँ पे भगवती महालक्ष्मी से संबंधित मंत्रों के विधान आपको मिलेंगे। उसी तरह से नवम पटल जो है वो माँ भुवनेश्वरी से संबंधित है। फिर उसी तरह से एकादश पटल जो है वो दुर्गा प्रकरण है। तो भगवती दुर्गा से संबंधित जो आपको मंत्र है उनके विधान जो है शारदा तिलक में वो आपको एकादश पटल में मिलेंगे सारे। यहाँ पे दुर्गा मुद्राएं बताई गई हैं, कौन सी मुद्राएं होती हैं, पूजा प्रयोग बताया गया है, महिषमर्दिनी मंत्र के बारे में बताया गया है, महिषमर्दिनी का ध्यान बताया गया है, पुरुषचरण विधान क्या है, जय दुर्गा मंत्र क्या है, शूलिनी दुर्गा मंत्र क्या है, ध्यान वगैरह सब, वन दुर्गा मंत्र क्या है, और ये सब जो है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे शारदा तिलक में। लेकिन महारणाम में थोड़ा डिटेल में ज्यादा अच्छे से विधि के साथ बताया गया है। शारदा तिलक में जैसा कि आप पढ़ के समझ जाएंगे, आपको विधान बता दिया गया है, डिटेल्स अंदर के नहीं बताए गए हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। लेकिन वो सारे जो डिटेल्स हैं वो महारणाम में और महोदधि वगैरह में आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे गायत्री प्रकरण भी है, तो आप शारदा तिलक में भगवती गायत्री के गायत्री मंत्र से संबंधित देख सकते हैं। फिर अब हम मेरु तंत्र में देखेंगे। मेरु तंत्र में सब कुछ है, मतलब इसके बहुत सारे भाग हैं। जो मुझे मिला है आर्काइव्स पे उसमें 5 भाग हैं या 4 भाग हैं, लेकिन आपको बेस्ड ऑन आप कहाँ से ले रहे हो, खरीद रहे हो, आपको अलग अलग भाग मिलेंगे। जो मैं बोलना चाहती थी वो ये था कि देखिए क्या लिखा है कि जो ब्रह्म है वही हरि है और जो हरि है वही महेश्वर है, जो काली है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही काली है। और ये जो चीज़ है ना, अभी हम इसके बाद वाला जो वीडियो बनाएंगे ना, जिसमें हम कुछ और शास्त्रों के बारे में बात करेंगे, जहाँ से कुछ और स्पेसिफिक बातें आपको पता चलेंगी, तो आप देखेंगे कि वहाँ भी यही बोला गया है, जो काली है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही काली है। और ये जो चीज़ है ये आपको देवी पुराण में भी पढ़ने को मिलेगी, भागवत में भी इसके संकेत हैं, और आगम शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में तो जगह जगह ये सब बातें बोली गई हैं कि जो काली है वही कृष्ण है।
और देव देवी को लक्ष्य कर कभी भी अपने मन में भेद उत्पन्न होने देना उचित नहीं है। देवता के चाहे कितने भी नाम और रूप हों, सभी एक ही हैं और यह जगत भी शिव शक्तिमय ही है। फिर देखिए ये दुर्गा प्रकरण है अथ एकादशः पटल में, और इसमें बताया गया है कि कैसे वो भगवती दुर्गा जी का जो अष्टाक्षर मंत्र है उसके बारे में बता रहे हैं। ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः। इसका पूरा सब कुछ उद्धार बताया है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है मंत्र का वो सब बताया गया है। मंत्र को समझने के लिए ना आपको वर्ण मात्रा ये सब समझना पड़ेगा, वो हम इस वीडियो में नहीं लेंगे। लेकिन ये जो शुरू का पार्ट इसमें दिया हुआ है कि माया, कर्ण, दकार, गकार, आकार, यकार, ये सब समझने के लिए आपको फिर थोड़ा-सा मंत्र मातृका वगैरह में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मंत्र के बारे में बेसिक चीज़ें समझना चाहते हैं, उसका न्यास क्या है, ध्यान क्या है, तो फिर वो आपको सब शारदा तिलक में मिल जाएगा और ये स्पेसिफिकली दुर्गा प्रकरण है। देखिए फिर से साधक अपनी इंद्रियों को वश में रखकर उपर्युक्त दुर्गा मंत्र का 8 लाख जप करे। हर जगह बार-बार आपको बोला जाएगा इंद्रियों को वश में रखकर, जितेंद्रिय होकर, सत्य बोलकर, बिना किसी का अपमान किए, बिना हिंसा किए। तो आपके ऊपर है फिर अगर आप मंत्र साधना करते हैं, जो आपको करना है मंत्र साधना के साथ अगर आप उसको करके साधना करते हैं, आपके परिणाम आपको बताएंगे। नहीं करते हैं तो भी आपके जो परिणाम है, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, आपके परिणाम आपको बता देंगे कि आपकी साधना, आपके अनुष्ठान किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे महिषमर्दिनी का मंत्र का के बारे में बताया था, यहाँ पे उनका ध्यान है कि उनका ध्यान क्या है, फिर उसके बाद अंग पूजा क्या है, सब बताई गई है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि महारणम में कौन कौन से और मंत्र हैं। महारणम में, क्योंकि महारणम से मुझे बहुत मदद मिलती है, मेरे को महारणम समझ में आती है बेसिक मंत्रों के लिए, बेसिक विधानों के लिए। लेकिन अगर आप जाके आप सबसे पहले पीछे जाइए, बुक में पीछे के जो भाग है वहां पे सारे यंत्र दिए हुए हैं और पृष्ठ संख्या बताई हुई है। अगर आप ये सारे यंत्र देखना आप शुरू करेंगे तो इसमें देखेंगे नंबर्स हैं और दक्षिणामूर्ति पूजन यंत्र, अष्टाक्षर विष्णु पूजन यंत्र, द्वादशाक्षर विष्णु पूजन यंत्र, फिर उसके बाद श्री कृष्ण अष्टाक्षरी मंत्र पूजन यंत्र। अब बोलते हैं भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का तो तंत्र है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे सब उनका तंत्र ही है। तंत्र का सिंपल एक मतलब है विधान, एक प्रोसेस। फिर यहाँ पे नृसिंह पूजन यंत्र, सूर्य पूजन यंत्र, ये सब जो है इनसे रिलेटेड जो मंत्र हैं वो आगे के चैप्टर्स में दिए हुए हैं। पृष्ठ संख्या पे आप सीधे जाइए, जो नंबर्स लिखे हैं वो आपको आवरण पूजा में हेल्प करेगी समझने के लिए कि कौन सी जगह पे कौन सी शक्ति, कौन से देवता स्थापित हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपदुद्धारक बटुक पूजन यंत्र है। पूरा मंत्र, पूरा यंत्र यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आपको बस जाके चैप्टर में समझना है कि कौन सी जगह पे कौन सी शक्ति स्थापित होके आपको उनकी वहाँ पे पूजा करनी है। स्वर्णाकर्षण भैरव यंत्र, वीर साधक पूजन यंत्र, क्षेत्रपाल पूजन यंत्र, वरुण पूजन यंत्र, कुबेर पूजन यंत्र, सब कुछ है वहाँ पे। अभी इसी तरह से हम अगर देवी खंड में जाएंगे तो देवी खंड में पूछे आपको जाके जो यंत्र दिखाई देंगे उनसे आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से मंत्र बताए गए हैं आगे के चैप्टर्स में। पूरा 10 महाविद्या का विधान आपको यहाँ पे बताया गया है और आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। दुर्गा पूजन यंत्र, दुर्गा यंत्र पूजन, फिर उसके बाद शूलिनी दुर्गा यहाँ पे आ गई, फिर कृष्ण देवी तारिणी, बाला त्रिपुर पूजन यंत्र, धूमावती पूजन यंत्र, बगलामुखी पूजन यंत्र, छिन्नमस्ता पूजन यंत्र। अगर आप देखें सब कुछ ही है। मातंगी माँ के कितने सारे मंत्रों का यहाँ पे यंत्र है। बगलामुखी माँ का, बगलामुखी माँ तो शत्रुओं की जवान खींच लेती हैं अगर आप इनकी साधना आराधना करते हैं। सुमुखी पूजन यंत्र। तो ये सब जो है, अगर आपको मंत्र की साधना करनी है तो विधान समझकर अच्छे से करिए, क्योंकि मंत्र साधना फिर बच्चों का खेल नहीं है। मंत्र साधना से जो जीवन में बदलाव होगा, अब वो पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा कि आप किस तरह से मंत्र साधना कर रहे हैं। अच्छे से करेंगे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे तो वो आपके परिणाम किसी ना किसी रूप में आपके सामने आके बताना शुरू हो जाएंगे कि ये गलती है, इसको फिक्स करिए, ये गलती है, यहाँ पे इसको चेष्टा और करिए। तो ये सब जो यंत्र हैं आपको इनसे संबंधित मंत्र मिल जाएंगे। अब होता क्या है कि शास्त्र हमारे, अब जैसे महारणा महोदधि में मंत्र से संबंधित बातें बताई गई हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी जो चीज़ें और हैं
कि क्यों शक्ति के साथ शिव की साधना करनी है, कौन कौन सी शक्ति के साथ कौन कौन से शिव हैं, कौन कौन सी शक्ति के साथ कौन कौन से भैरव हैं, कौन कौन सी शक्ति के साथ कौन कौन से विष्णु अवतार हैं। ये सब जो चीज़ें हैं फिर उसके लिए आपको और दूसरे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो अब अगले वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि और कौन से शास्त्र हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, और ज़्यादातर विधान जो आपको चाहिए होते हैं वो इन सब में मिल जाएंगे आपको। और फिर इसके साथ साथ मैं एक और शास्त्र की बात करना चाहती थी। रुद्र यामल तंत्र है, बट उनमें से जो साधना है उसको लेके रंजन पब्लिकेशंस एक ये है जिन्होंने बहुत सारी साधनाएं लिखी हैं। बट ये जो साधनाएं हैं अगर आप मूल रुद्र यामल तंत्र में जाके पढ़ेंगे तो आपको मिलनी चाहिए, जो संस्कृत में है और जिसका हिंदी अनुवाद भी है। तो ये आप समझने के लिए कि कौन कौन से प्रयोग हैं, कौन कौन सी साधनाएं हैं, आप यहाँ पे इस पुस्तक में देख सकते हैं। लेकिन अगेन ये रुद्र यामल को देखिए अब क्या करते हैं मॉडर्न राइटर्स जो कि हैं वो क्या करते हैं, वो लोग जो पुराने ओरिजिनल ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर वो अपनी साधनाएं बनाकर अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं। बिकॉज ये सब हमारे शास्त्रों से आ रहा है, कितनी सारी चीज़ें पुराणों से आ रही हैं, फिर आगम शास्त्र से आ रही हैं, राइट। तो ये जो रुद्र यामल है इसमें लिया गया है रुद्र यामल मूल से ही, लेकिन जो मूल है वो संस्कृत में है और ये उसका अनुवादित नहीं है, उन्होंने समझा है उसको और फिर इसमें अपनी साधना बताई है। लेकिन इसमें आपको दुर्गा सप्तशती के प्रयोग, उनका जो साधना वगैरह है ये सब आपको मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जब इस तरह से मैं देखती हूँ किसी बुक को जो थोड़ा मॉडर्न है, तो फिर मैं पीछे जाके देखने की कोशिश करती हूँ कि रुद्र यामल जो मूल है उसमें क्या लिखा हुआ है, रुद्र यामल जो संस्कृत में है उसका जो ट्रांसलेटेड है वर्ड बाय वर्ड, श्लोक बाय श्लोक, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो सब करने के बाद फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मेरी जो अनुष्ठान की विधि है या साधना की विधि है वो एक्यूरेट है या नहीं है। और चूँकि ये सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, अपने आप ही समझ में आ रहा है, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई अनाधिकार चेष्टा चल रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है भगवती इतने सारे तंत्र ग्रंथ खोल के बिठा दिया है कि अब मेरे को बस अध्ययन करना है, और यही सब मैं आपको भी बताती हूँ। मैं अध्ययन करती हूँ, प्रैक्टिस मेरी पहले हो चुकी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ पहले हो चुका है। अब जो मंत्र हैं उनकी साधना की प्रैक्टिस, उनकी जो साधना है वो सब चल रही है, और फिर जो जो परिणाम मेरे साथ आ रहे हैं, जो जो परिणाम मुझे जीवन में दिखाई दे रहे हैं, जो जो मेरा अध्ययन चल रहा है, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। लेकिन मूल शास्त्रों से, मुझे मूल शास्त्र ही पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि वहीं सब कुछ पूरी पूर्णता के साथ दिया हुआ है। और ऐसा लगता है कि जिन्होंने वो लिखा है, जिन्होंने वो साधनाएँ की हैं, उनकी शक्ति भी फिर हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है, बह रही है, आ रही है। इसीलिए मुझे मूल शास्त्रों को पढ़ना अच्छा लगता है और वहाँ से फिर अपनी साधनाएँ बनाना अच्छा लगता है। और एक नहीं खाली, अभी हम नेक्स्ट मुझे लगता है 3-4 वीडियो अभी आएँगे शास्त्रों के ऊपर। जब भी मैं नया-नया कुछ भी पढ़ती रहूँगी, मैं उसके बारे में एक जो रिव्यू टाइप होता है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः चंडिकाय।